हेलो एवरीवन, कैसे हो? अच्छे ही होगे। मेरा नाम अंकुल यादव है। आई एम पैरामेडिकल क्वालिफाइड हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसकी हम गाइड बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसे डिटेल में समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो डेफिनेशन, पहले साइकिल का मतलब है साइकिलिंग। साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल कोई चीज जहां से स्टार्ट हुई वहीं वापस आएगी, इसका मतलब होता है साइकिल। जैसे हमने पढ़ा है क्लास 11 में केल्विन साइकिल, रेस्पिरेशन में पढ़ा है क्रेब्स साइकिल। तो कोई चीज वहां जाती है वहीं वापस लौट के आ जाती है उस स्थान पर, उसे कहते हैं साइकिल। कैसे? ये साइकिल है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट। तो जो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, ये फीमेल में होती है। किसमें होती है? ह्यूमन में भी, फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल देखी जाता है गाइस। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, प्यूबर्टी, काल, मेनार्के। जो गाइस जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम मेनार्के कहते हैं। एंड स्टॉप 50 ईयर्स अराउंड कॉल्ड मेनोपॉज, मेनोपॉज। और जो 50 साल की एज में जाके फॉलिकल बनना बंद हो जाते हैं उसे साथियों कहते हैं मेनोपॉज। तो हमने बात करी है जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल फीमेल प्राइमेट में होती है। और जो ये फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है साथियों उसे मेनार्के कहते हैं। और जो लास्ट में जाके फॉलिकल बनना बंद हो जाते हैं, मान लो कोई लेडीज है फीमेल, उसके 45 साल पर जाके फॉलिकल बनना बंद हो गए। अब वो गई डॉक्टर को दिखाने कि भाई साहब वो ऐसे ऐसे दिक्कत है, पीरियड्स टाइम से नहीं आ रहे, समस्या है। तो वे क्या करेंगे कि एक टेस्ट होता है एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच को टेस्ट करेंगे तो फिर वे कर देंगे टेस्ट करने के बाद एफएसएच के अब तुम्हारे फॉलिकल बनेंगे, उन्हें क्यों क्षमता नहीं रही तो या तो अलग से फॉलिकल डेवलप करवा लो। तो वैसे ही है कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है साथियों उसे मेनार्के कहते हैं, और जो लास्ट अंतिम होती है उसे मेनोपॉज कहते हैं। अब एक डायग्राम के थ्रू हम गाइस इसे समझेंगे, आगे बात करेंगे। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल ये फीमेल प्राइमेट में होती है, फर्स्ट मेनार्के और लास्ट मेनोपॉज कहते हैं। साथियों एक डायग्राम बनाएंगे, उससे इसे क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी का डायग्राम है, सेम टू सेम, नो दिक्कत, नो सिस्टम। 1 2 3, ये साथियों 1 डे, ये 2 डे, 3 डे, 4 डे, ऐसे ही लिख लो 1 2 3 4 5। यहाँ मान लो यहाँ आके 14 डे, यहाँ आके 21 डे और यहाँ आके 28 डे। यदि किसी फीमेल की बात करें तो मेंस्ट्रुएशन की 28 डे की ये साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड का टाइम होता है 28 डे की, ये पूरे साइकिल है। तो साथियों क्या होगा, ऐसे तो फर्स्ट है इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और इसे कहते हैं हम फॉलिकुलर फेज। 14 यहाँ निकलेगा, 14 21 28, 28 डे की पूरी होती है। और जो 14 डे, 5 से 14 डे के बीच होती है, 1 2 3 4 और ये से 5 मान लो। अब 5 से 14 डे के बीच होती है, उसके साथ में कहते हैं फॉलिकुलर फेज। गाइस फॉलिकुलर फेज कहते हैं, फॉलिकुलर फेज। और जो 14 से 21, लास्ट 14 से 28 डे के बीच होती है, उसे साथियों कहते हैं ल्यूटियल फेज। गाइस कहते हैं उसे ल्यूटियल फेज। क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज। तो हम बात करने वाले हैं, ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं गाइस। यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, एलएस और एफएसएच। ये ओवेरियन चेंज होते हैं गाइस,
ओवेरियन चेंज, ये गाइस ओवेरियन हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन। और गाइस ये यूट्राइन चेंज होते हैं, यूट्राइन चेंज। मान लो किसी लेडीज के पीरियड्स फर्स्ट डे मान लो स्टार्ट हो गए, अभी है 5 अगस्त 6 अगस्त सॉरी, किसी लेडीज के पीरियड आज 6 अगस्त को स्टार्ट हो गए, 28 दिन की साइकिल है, तो 6 को स्टार्ट हो गए, मान लो ब्लीडिंग स्टार्ट होना हो गई। अब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो ये ब्लीडिंग 3 से 5 दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी? 3 से 5 दिन ब्लीडिंग चलेगी। जब ये गाइस 3 से 5 दिन ब्लीडिंग चलेगी, उसके बाद फॉलिकुलर बनना चालू हो जाएंगे, फॉलिकुलर एंडोमेट्रियम में फॉलिकुलर बनना चालू हो जाएंगे। इस समय यहाँ ईस्ट्रोजन की पीक बढ़ती जाएगी। जैसे ही ये ब्लीडिंग चल रही है गाइस, ईस्ट्रोजन की पीक बढ़ती जाएगी। ये ईस्ट्रोजन है, ईस्ट्रोजन, ये क्या है गाइस? ईस्ट्रोजन। अब फॉलिकुलर जैसे ही ब्लीडिंग 3 से 5 दिन चली, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फॉलिकुलर बनना चालू होंगे, कैसे एंडोमेट्रियम फिर थिकन होने चालू हो जाएगी, और ये 14 दिन तक थिक होती रहेगी। 14वें डे मिड ऑफ साइकिल क्या होगा गाइस? ओवुलेशन होगा। तो ये ईस्ट्रोजन 14वें दिन हाई, 14वें दिन ईस्ट्रोजन 14वें दिन हाई हो गया। प्रोजेस्टेरोन सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सेम ऐसा ही रहेगा। और गाइस सबसे पहले फॉलिकल, ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से गाइस बनी सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी सेकेंडरी से गाइस बनी ये एंट्रम, और ये थीका स्टर्ना, ये एंट्रम, ये बनेगी टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी से गाइस बनेगी ये ग्राफियन फॉलिकल, ये इंट्रम, ये थीका स्टर्ना एंट्रना, ये बनेगी ग्राफियन फॉलिकल। ये रप्चर हो गई गाइस, ये रप्चर हो गए, ये बनेगी कॉर्पस ल्यूटियम, ये बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। अब फॉलिकुलर 14 में मिट जाएगी गाइस, ये एंडोमेट्रियम थिकनिंग हो गई, बहुत मोटी लेयर बन गई। अब क्या है? 14वें दिन हो गया ओवुलेशन। क्या हो गया? ओवुलेशन। तो ये यहाँ होते हैं LH हार्मोन और F। अब इसमें जो LH हार्मोन है, जैसे ही 14वें दिन ओवुलेशन हुआ, इसकी पीक बहुत हाई हो जाएगी, LH की, LH हार्मोन है, इसकी पीक क्या हो जाएगी? बहुत हाई। और एक FSH, जब फॉलिकुलर का डेवलप होगा, फॉलिकुलर का डेवलप होगा तो FSH की भी गाइस हाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे फॉलिकुलर डेवलप हो रही है तो FSH बढ़ता जा रहा है। अब मान लो ये LH है, जैसे ही 14वें दिन ओवुलेशन हो तो ये LH की वैल्यू FSH से ज्यादा हो जाएगी। FSH मतलब LH हाई हो जाएगा 14वें दिन ओवुलेशन के टाइम पर। तो साथी ये नो अपने घर के ये नो चले जाएंगे। अब क्या हो गया? ओवुलेशन जैसे ही हो गया, कैसे 15 से 28 दिन ये क्या करेगी? इंडोमेट्रियम सीक्रेटरी बना लेगी और ये ग्लैंडुलर हो जाएगी, वो मेंटेन करेगी। और ये अब जैसे ये सीक्रेटरी फेज या ल्यूटियल फेज का प्रोजेस्टेरोन यहाँ से बढ़ना चालू हो जाएगा। जैसे ये सीक्रेटरी फेज है, ये क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन को हाई रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू यहाँ से बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होता जाएगा यहाँ, ईस्ट्रोजन धीरे धीरे कम होगा, फिर ईस्ट्रोजन बढ़ के फिर कम, दोनों एक साथ बढ़ा फिर कम हो जाएगा ईस्ट्रोजन। तो साथियों हमने क्या देखा कि जब मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन ब्लीडिंग हुई, पीरियड्स के फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 3 से 4 दिन सब ब्लीडिंग चली तो इंडोमेट्रियम थिकिंग हो गई, मतलब थिन हो गई, बिल्कुल टूट गई, ब्लड वेसल ब्लीडिंग के थ्रू भेजाना था आउट है। फिर क्या फॉलिकुलर बनना चालू हो गई, इंडोमेट्रियम फिर थिकिंग हो गई। 14वें दिन ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन है एक बार एंडोमेट्रियम सीक्रेटरी रहेगी, ग्लैंडुलर रहेगी, ग्लैंडुलर रहेगी। तो जैसे सीक्रेटरी का सीक्रेटरी फॉर प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हाई मात्रा में रिलीज करे तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, या प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हाई मात्रा में सीक्रेट करे तो लेवल प्रोजेस्टेरोन का क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। इसमें ब्लैक कलर डर गया तो दोनों ब्लैक ही ब्लैक हो गए। तो स्टार्टिंग के दिन की बात करें, जब मेंस्ट्रुअल फेज आई तब ईस्ट्रोजन की वैल्यू हाई। अब जब सीक्रेटरी हो गया तब प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू हाई है।
प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू हाई है। तो साथियों पहले बात करें यूट्राइन चेंजेस की। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज में 3 से 5 दिन ब्लीडिंग हुई, लाइन एंडोमेट्रियम की थिनिंग आएगी, फिर फॉलिकुलर बनना चालू होगी, एंडोमेट्रियम की लाइन थिनिंग आएगी, फिर सीक्रेटरी फेज आएगी। फिर ये ओवेरियन हार्मोन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर फेज के समय देखिए गाइस, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन क्या है, जब मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर फेज के समय इसका लेवल सेम नहीं रहता। जब सीक्रेटरी फेज आएगी तो इसका प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल जब 14 डे मोड ऑफ साइकिल पर ओव्यूलेशन होगा तो ये बना लेगा क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। जब ये ओवुलेशन होगा उस टाइम एलएच की वैल्यू सबसे हाई हो जाएगी। हाईएस्ट पीक पर एलएच पहुंच जाएगा। एलएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब फॉलिकुलर डेवलप होंगे तो एफएसएच की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो जब फॉलिकुलर डेवलप होंगे तब एफएसएच की वैल्यू हाई हो जाएगी, और जब ओवुलेशन होगा तो एलएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। जब ईस्ट्रोजन की बात करें, जब ईस्ट्रोजन की मेंस्ट्रुअल फेज में वैल्यू कम होगी, बराबर रहेगी। जब फॉलिकुलर फेज आएंगे तभी ईस्ट्रोजन की वैल्यू बढ़नी चालू हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी गाइस। तो आइए हम बात करने वाले ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन इवेंट। ये एनसीईआरटी एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं, एलएस और एफएसएच। ओवेरियन हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये यूट्राइन चेंजेस है जब गाइस पहले से 3 से 5 दिन क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। फिर 5 से 14 दिन तक फॉलिकुलर बनना चालू होंगे, और गाइस जब फॉलिकुलर बनना चालू होंगे फिर उसके बाद जब ओवुलेशन हो जाएगा तो ये सीक्रेटरी फेज क्या है, एंडोमेट्रियम लाइन मेंटेन हो जाएगी। मेंटेन कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन। किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। प्रेगनेंसी हो जाए, नहीं होगी तो फिर बाद में ये भी ब्लीडिंग हो जाएगी और नई साइकिल फिर चलने लगेगी। तो 1 से 5 दिन, 3 से 5 दिन ब्लीडिंग, 5 से 14 दिन फॉलिकुलर बनेंगे, और 15 से 28 दिन तक ल्यूटियल फेज मेंटेन रहेगी। तो आगे बात करते हैं। कोई होगी मजबूरी, कभी कभी क्या होता है, वीडियो कट जाती है और तुम रिकॉर्ड कर दो 30-40 मिनट की। अब 40 मिनट तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, समझो 1.5 घंटा लगा 40 मिनट वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो 1.5 घंटा जब खराब होता है, दिमाग में एम चले। तो अब हम बात करने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो इसलिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो और सपोर्ट किया करो भाई को। तो अब बात करने वाले हम ओवेरियन इवेंट की, ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन इवेंट। ओवेरियन इवेंट क्या होते हैं, इसमें किस किस की बात करेंगे। सबसे पहले फॉलिकुलर फेज की बात करेंगे, फिर नंबर 2 ओव्यूलेटरी फेज की बात करेंगे, और नंबर 3 ल्यूटियल फेज की बात करेंगे। इधर यूट्राइन इवेंट की बात करें, सबसे पहले प्रोलिफरेटिव फेज की बात करेंगे, उसके बाद नंबर 2 सीक्रेटरी फेज की बात करेंगे, उसके बाद मेंस्ट्रुअल फेज की बात करेंगे। जब फॉलिकुलर फेज की गाइड बात करेंगे तो एफएसएच की वैल्यू हाई होगी, एफएसएच की वैल्यू हाई होगी। जब ओव्यूलेटरी फेज की बात करेंगे तब एलएच की वैल्यू हाई होगी। जब ल्यूटियल फेज की बात करेंगे तब एलएच की वैल्यू हाई होगी। जब हम प्रोलिफरेटिव फेज की बात करेंगे गाइस तब ईस्ट्रोजन की वैल्यू हाई होगी, ईस्ट्रोजन। जब हम सीक्रेटरी फेज की बात करेंगे तब गाइस प्रोजेस्टेरोन की वैल्यू हाई होगी, प्रोजेस्टेरोन वैल्यू। और जब हम मेंस्ट्रुअल फेज की बात करेंगे तो दोनों की वैल्यू कम होगी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, दोनों की वैल्यू क्या होगी, लो होगी गाइस। तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन इवेंट और यूट्राइन इवेंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉलिकुलर फेज की गाइस। स्टार्ट नाउ मेंस्ट्रुअल फेज। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज की बात कर रहे हैं, फिर फॉलिकुलर की कर लेंगे।
मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल फेज। अब जब हम मेंस्ट्रुअल फेज की बात करेंगे, क्या होती है मेंस्ट्रुअल फेज? पहले तो ये 3 से 5 डे होती है, 3 से 5 डे। इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। क्या होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट, ब्लीडिंग स्टार्ट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। एंडोमेट्रियम लाइनिंग मतलब ब्लड वेसल्स की वजह। अब क्या हो गया, लिक्विड हो गया होगा इकट्ठा, लिक्विड आउट द लिक्विड आउट लिक्विड थ्रू आउट द वेजाना। और जो लिक्विड हो जाता है वो थ्रो आउट कर देते हैं वेजाना के थ्रू। किसके बाहर? वेजाना के थ्रू, वेजाना के थ्रू बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? और जब मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये इंडिकेटिव होती है प्रेगनेंसी की। ब्लीडिंग स्टार्ट इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अब मान लो किसी के पीरियड्स नहीं आ रहे 2-2 महीने, 4-4 महीने, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इसमें एफएसएच का एक टेस्ट होता है, इसके थ्रू भी पता कर सकते हैं। और एक ये भी समस्या होती है कि पुअर हेल्थ की वजह, टेंशन की वजह, डिप्रेशन की वजह भी लेट हो जाते हैं पीरियड्स। आगे हम बात करते हैं। तो हमने बात की मेंस्ट्रुअल फेज की। तो ये 3 से 5 डे होती है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये ब्लड वेसल्स ही होती है जो लिक्विड थ्रू आउट वेजाना के थ्रू बाहर हो जाता है। ब्लीडिंग स्टार्ट इंडिकेटिव प्रेगनेंसी। आगे बात करते हैं। आगे अब हम बात कर रहे हैं फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज 5 से 13 डे चलती है। 5 से 13 डे फॉलिकुलर फेज कितने डे चलती है? नेक्स्ट 5 से 13 डे चलती है। 5 से 13 डे चलती है। फॉलिकुलर फेज के दौरान क्या होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। ईस्ट्रोजन लेवल हाई और प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो होता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल। और फॉलिकुलर फेज के ही दौरान फॉलिकुलर डेवलप ग्राफियन प्राइमरी फॉलिकुलर टू प्राइमरी फॉलिकुलर, सेकेंडरी फॉलिकुलर, टर्सरी फॉलिकुलर टू ग्राफियन फॉलिकुलर, ग्राफियन फॉलिकुलर डेवलप, फॉलिकुलर डेवलप। जब फॉलिकुलर डेवलप होते हैं साथियों गाइस, जब प्राइमरी फॉलिकुलर, तब एफएसएच की वैल्यू हाई होती है। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन की वैल्यू भी हाई थोड़ी बढ़ती है, प्रोजेस्टेरोन वैल्यू लो होती है और एफएसएच की वैल्यू बहुत हाई होती है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट में एफएसएच प्ले मेजर रोल। आगे हम बात करने वाले हैं ओव्यूलेटरी फेज की। आगे बात करने वाले हैं। ओव्यूलेटरी फेज की बात करें तो 14 डे, 14 डे। इसमें क्या होता है, ग्राफियल फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, रप्चर और ओवम रिलीज हो जाता है। ओवम ओवम रिलीज हो जाता है। तो ओव्यूलेटरी फेज में ग्राफियन फॉलिकुलर रप्चर हो जाती है, ओवम रिलीज हो जाता है और जो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर लेता है। आगे बात करने वाले हैं, आगे हम बात करने वाले हैं प्रोलिफरेटिव फेज की। प्रोलिफरेटिव फेज
जिसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है। ईस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है गाइस, ईस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। आगे हम बात करने वाले हैं सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज गाइस 15 से 28 डे तक होती है। और सीक्रेटरी फेज के दौरान कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन ड्यू टू सपोर्ट और कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है। एफएसएच हाई होता है, एफएसएच हाई। और ये हाई क्यों होता है, ड्यू टू सपोर्ट एंडोमेट्रियम एंड मेंटेन प्रेगनेंसी। ये एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन हो। तो साथियों सीक्रेटरी फेज होता है जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन एफ रहता है और एफएसएच का लेवल हाई होता है और एंडोमेट्रियम है वो ग्लैंडुलर आकार में आ जाती है जिससे प्रेगनेंसी हो तो सपोर्ट हो नहीं रही। प्रेगनेंसी नहीं होती तो ये फिर ब्लड वेसल्स मेंस्ट्रुएशन कर जाएगी, फिर से गिर जाएंगी और ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी, फिर से नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। जब वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।